हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। आज आपके बीच में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को टारगेट करता हुआ एक चैप्टर जो कि संख्या पद्धति नाम से पहला चैप्टर है और 5 अंक लेकर के जाएगा आपके 10th बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही आसान छोटा चैप्टर, सिलेक्टेड क्वेश्चंस और एक ही वीडियो में ये पूरा चैप्टर आज हम फिनिश करते हैं। देखिए, बोर्ड में अब बहुत कम दिन बचा हुआ है। आपको चैप्टर से ऐसी चीजों को सिलेक्ट करके आप पढ़ाई करनी है कि हाँ, क्या पेपर में पूछा जाता है और किसके पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, उसी के अनुसार हम पढ़ाई करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे और सिक्योर कर लेंगे अपने 5 मार्क्स। चलिए शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति का जो चैप्टर है उसमें एलसीएम एचसीएफ जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4th से ही 5th से ही स्टार्ट हो जाता है आपको कि एलसीएम और एचसीएफ। और आपका जो सिलेबस है, खास करके यूपी बोर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो एलसीएम या एचसीएफ का जो मेथड है निकालने का वो आप गुणनखंड विधि से निकालेंगे। आपका सिलेबस भी यही है कि गुणनखंड विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए आपने पढ़ा होगा अभाज्य गुणनखंड निकालना। और अभाज्य गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड के घात का योग, इस सब टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम और एचसीएफ का मतलब आपको पता होगा। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे हम निकालते हैं तो थोड़ा सा, वैसे सबको पता है, सभी बच्चों को पता होगा एलसीएम एचसीएफ के बारे में, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूंकि मेथड जो है, आपका सिलेबस जो कहता है कि किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे उसको। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि सभी अंकों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करना होगा, सभी अंकों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। दूसरा स्टेप ये है सभी अंकों में उभयनिष्ठ अंकों का गुणनफल जो होगा वो कहलाएगा एचसीएफ। तो सबसे पहला काम जो है हम चलिए करते हैं, सभी अंकों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले जो भी डिजिट दिया है इसका एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकालेंगे तो देखिए उसको सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, ऐसी संख्या को सिलेक्ट करना है जिस संख्या से ये अंक पूरी तरह विभाजित हो जाए। हमने प्रीवियस क्लासेस में लगभग विभाज्यता डिविजिबिलिटी टेस्ट के नाम से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया है। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो उसको देख लीजिए। लगभग 2 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स कैसे हमको आसानी से पता चल जाए कि ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे। वहां से आप सिक्योर हो जाएंगे कि कैसे किस नंबर से कौन सा अंक कटेगा। तो चलिए देखिए यहाँ इकाई के अंक पे 5 है, तो 5 से तो आना नहीं कटेगा, ही कटेगा। ठीक, तो 5 से करते हैं। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 25। ठीक, फिर 5 से काटेंगे, अभी कटेगा 5 एकम 5 और 5 9 45। अब ये किसी से नहीं कटेगा तो 19 एकम 19। इस तरीके से ये अभाज्य गुणनखंड निकला। नेक्स्ट ऐसे दूसरे नंबर का करते हैं। ये भी देखिए 2 से कटने का नियम, जैसा कि हमने बताया, पीछे हमने बताया था वीडियो, इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 ऐसा कुछ है नहीं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, इन अंकों को जोड़ लेंगे तो 9 5 14 और 4 18। इसका मतलब ये अंक 3 से कटेगा तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 एकम 3, फिर 1 आएगा, 3 6 18, फिर 1 आएगा, 3 बचे 15। अब अभी भी देखिए 6 बार 11 12 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 1 आएगा, फिर 3 बचे 15। अब नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 से फिर 11 आ गया। अब 11 अभाज्य संख्या है, 11 11 से ही कटेगा। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद अब इस सभी फैक्टर को लिख लेते हैं। देखिए 4 7 5 इक्वल और 4 9 5 इक्वल।
तो 5 मल्टीप्लाई 19, यहाँ पे करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। अब देखिए HCF की बात करेंगे तो HCF वो नंबर होता है जो सभी अंकों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो कॉमन हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन सी डिजिट ऐसी है जो दोनों में है, तो 5 देखिए ऐसा अंक है जो दोनों में है, इसका मतलब इसका HCF कितना हो गया? 5 हो गया। तो आसानी से आपने मासा निकाल लिया, जिसको हिंदी में मासा कहते हैं और वैसे HCF कहा जाता है। LCM में देखिए क्या किया जाता है। LCM में हम क्या करते हैं, जो उभयनिष्ठ अंक हो उसको लिख लीजिए, बाकी जो बचे उसको भी लिख लीजिए, उस सबका गुणनखंड मतलब गुणनफल कर दीजिए, गुणा करके जो अंक आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे आसान ये होता है कि जितने अंकों का निकालना हो, सबसे पहले ऊपर जो अंक जिसका आपने फैक्टर निकालना हो उसको पूरे को लिख लीजिए। तो 5 गुणे 5 गुणे 19, फिर गुणे लगा दीजिए। अब जो अंक आप लिख चुके हो उसको दोबारा मत लिखिएगा। जैसे 3 तो यहाँ नहीं लिखा है, इसका मतलब आगे 3 और 3 बढ़ेगा, 3 और 3 बढ़ा दिया। फिर अब देखिए 5 तो 5 लिखा गया, 5 नहीं लिखेंगे, 11 नहीं लिखा गया, 11 लिख देंगे। ठीक इस तरीके से अब इस जितना भी लिखा हुआ है इसका आप गुणा करें, गुणा करने पे जो भी आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक गुणा करेंगे, और ये मैं नहीं लिखूंगा जानबूझ के, क्यों? क्योंकि गुणा करने के बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो गुणा करके आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ इसका गुणनफल कितना आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या करना है, जो भी अंक दिए रहेंगे उसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए इकाई में 6 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, अभी भी 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौक 8, अभी भी 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4, अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 अब नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 21 और 7 एकम 7, अब 2 से कटेगा ये भी 27, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, 3 3 का 9, फिर 3 से कटेगा 1, फिर बस खत्म। ठीक इस तरीके से आप इसको भी लिख लेंगे 336 और 54। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और फिर ये 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ HCF क्या बताएगा आपको? HCF वो अंक होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में जो अंक कॉमन होगा उसको आप HCF कह देंगे, और जो HCF आएगा उसका आंसर आप बताएंगे। और LCM में अभी हमने जस्ट बताया, ऊपर वाले अंक को आप लिख लेंगे, ऊपर वाला लिखने के बाद नीचे जो अंक छूटा रहेगा जो आप लिख लिए होंगे उसको दोबारा नहीं लिखना है, बाकी जो अंक नहीं लिखे गए हैं उसको लिख करके उसका गुणा करने के बाद तुरंत बताएंगे। ठीक इस तरीके से LCM HCF का क्वेश्चन आ सकता है। इसी में मैं एक चीज और आपको बता दूं, जैसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो ऐसे कहा 54 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 के घात कितने होंगे, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे आप साइड में निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप बता देंगे कि कैसे आएगा। ठीक तो ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बाकी इसमें और क्या पूछा जाता है इसी वीडियो में हम पूरे इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब देखिए कैसे इस तरीके से दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। दो संख्याएं अगर दी गई हैं, मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उस संख्या के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएम, ये इक्वल ही आता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को इस रूप में व्यक्त किया गया है, मतलब इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ को मासा को इस रूप में व्यक्त किया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं का मासा निकालना होगा। तो मासा कैसे निकालेंगे, तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए पहले।
तो देखिए करते हैं, 2 से काटिए 2 दूना 4, 0 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 2 1 2, 0 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए 2 पंचे 10, 2 1 2, फिर अब 3 से काटिए 3 दूना 6, सॉरी 3 1 3, और फिर 3 7 21, फिर 17 1 17, तो ये आ गया। इसको भी काटिए 2 से 2 पंचे 10, 2 1 2 2 6 12, फिर 2 से काटे 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 8 16, फिर 2 से काटिए कितना आ गया 2 1 2 2 दूना 4, 2 9 18, फिर अब किससे कटेगा ये 3 से 3 चौक 12 और 3 3 का 9। अब ये किससे कटेगा, ये सीधे 43 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा ये संख्या, ठीक है। इस तरीके से अब यहां से अब आपकी एचसीएफ इसका निकाल लीजिए, तो एचसीएफ इसका क्या होगा, ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो। तो देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, यहां भी है, फिर 2 है, यहां भी 2 है, 3 है, यहां भी 3 है, मतलब एचसीएफ हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 और अतिरिक्त 24, मतलब 24 जो है वो उसका मासा आ गया। अब इस संख्या को इस रूप में लिखा गया है, मतलब क्या करेंगे, अब 24 को इसके बराबर कर देंगे, ठीक। तो हमको ज्ञात है क्या कि HCF बराबर कितना 1032 m माइनस 408 गुणे 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, HCF का मान निकाल लिया है 24 बराबर 1032 m माइनस 5 40 और 5 20, ठीक। अब इसको इधर भेज देंगे, तो यहां से कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 24 प्लस 2040 बराबर 1032 m, यहां से जोड़ेंगे कितना है 40 और 20 64, तो 2064 बराबर 1032 m, तो यहां से m बराबर कितना आ जाएगा 2064 और बटा 1032, अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा m का मान 2, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। देखिए क्या दिया गया था, 2 संख्याएं थी, इन दोनों से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके यूपी बोर्ड वाले बच्चे विशेष ध्यान देंगे कि आपको पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। क्या करना था कि दो संख्याएं को दी गई, इन दोनों संख्याओं का जो मासा है उस HCF को इस रूप में व्यक्त किया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कोई चर राशि का मान निकालना है और उसका जो राशि का जो मासा है वो इस रूप में है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का मासा निकाला, मासा निकालने के बाद में फिर इस मासा को इस रूप में लिखा गया है, इसके बराबर करके इक्वेशन एक सरल रैखिक समीकरण बन गया, उस समीकरण को सॉल्व करके m का मान हमने निकाल लिया, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, कह रहा है 2 संख्याओं का मासा 16, मतलब मासा का मान 16 दे रहे हैं और गुणनफल जो है 3072 दिया गया है, हमको निकालना है लासा। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका पूरा बताया है, इसी को 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, तो इसी पे पहले पुट कर देते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं, क्या होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो गुणनफल दे रखा है हमको, पहले गुणनफल का मान रख देंगे 3072 बराबर लासा निकालना है, तो लासा को लासा ही रखेंगे, लासा और गुणे मासा का मान दे रखा है कितना 16, तो 16 रख देंगे, ये इधर पूरा है इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो हमको लासा बराबर कितना मिल गया, लासा बराबर 3072 बटा 16, इसको काट दीजिए, 2 8 16, 2 1 2 2 5 10, 2 3 6 2 6 12, अब 8 से काट दीजिए, 8 1 8 और 7 15, फिर 73 हो जाएगा, 8 9 72, फिर 1 आएगा 8 9 16, कितना आएगा 192, ठीक। इस तरीके से देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम को लेकर के आपके इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बचता है, वो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 3 नंबर में, वो दोनों जगहों पे पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी वो क्वेश्चन पूछते हैं और 3 नंबर में। आप परमीय सिद्ध करना, कोई भी, क्योंकि पहले शांत अशांत दशमलव और भी चीजें थी और बोर्ड में है भी, लेकिन यूपी बोर्ड में ये सब बहुत सिलेबस को कम कर दिया गया है। अब एक क्वेश्चन इस चैप्टर से और पूछा जाता है, आप परमीय सिद्ध करना, तो उस अपरमीय सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है वो सीधे 2 से 3 नंबर में आता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आप इससे प्रैक्टिस करें, 2 एक्सरसाइज आप लगाएं, उसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उसका एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप इस चैप्टर को फुलफिल तरीके से फिर से प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको लगाएं और फिर
क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, वहीं से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, इसलिए उसका अलग एक वीडियो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप आसानी से प्रिपरेशन अपने करते रहें, क्योंकि पेपर अब बहुत नजदीक है। मन लगा के पढ़ाई करिए और जो भी सभी सब्जेक्ट के धीरे धीरे करके वीडियो आपको रेगुलर ऐसे ही प्रोवाइड होते रहेंगे आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग।